बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला सब के लिए बहुत आसानियाँ और सहूलतें अता फ़रमाए। तो जी इस प्यारी सी दुआ के साथ जो है अपनी वीडियो का आगाज़ किया है। तो आज की वीडियो जो है इसमें बात करेंगे हमारे बोगनवेलिया के बेल पे, जो कि मैंने इसको 16 इंचेस के गमले में लगाया हुआ है। तो ये है तो बेसिकली बेल ही, लेकिन अगर हम इसको पौधा बनाना चाहते हैं तो वो कैसे, जैसे कि ये देखें, ये तकरीबन 6 इंचेस का एक पौधा था छोटा सा, जो मैं नर्सरी से लेके आई थी, और उसको मैंने बड़ा किया है। और मैं इसको बेल नहीं बनाना चाहती, रखना चाहती। मैं चाहती हूँ कि ये पौधे की शेप में आ जाए, पौधा रहे। वैसे तो ये बेल होती है, बहुत सारे इसके कलर होते हैं, सफ़ेद भी होता है, पर्पल, पिंक, रेड, येलो, मैरून, बहुत सारे कलर अब इसके मिल जाते हैं हमें। हाइब्रिड भी मिल जाती है, देसी वाली भी मिल जाती है, कटिंग से भी ये लग जाती है। तो फूल इसके ऊपर सारा साल ही खिलते ही रहते हैं। थोड़ा सा टाइम जो है वो खाली जाता है, उसके बाद जो है फिर से फूल जो हैं वो नए खिल जाते हैं। तो ये जो इसके ऊपर आपको 2 कलर में फूल लग रहे हैं, ये मौसम के हिसाब से मैंने देखा है कि ये जो है ना अपने फूलों का रंग चेंज करती रहती है। जब सर्दी होती है तो मुझे ऐसे फ़ील आती है जैसे मैरून सी शेड में डार्क रेड कलर जो होता है वो इसके ऊपर उस कलर में फूल आए हैं। लेकिन इस दफ़ा गर्मियों में इसके ऊपर ये शेड आया है, और कुछ इसमें ये देखें, ये वाइट से भी हैं। तो मुझे लगता है कि ये मौसम के हिसाब से जो हैं इसके फूल जो हैं उनका कलर चेंज होता रहता है। और इसके अगर पत्तों की बात करें तो इसके पत्ते भी जो हैं वो 2 कलर के हैं। ये देखें, ये एक बिल्कुल ये सिंपल ग्रीन है, और दूसरे में ये स्किन सा टच आता है। ये देखें, ये देखें, तो ये बेल एक ही है और ये सारे कलर एक ही बेल में हैं। तो बात करते हैं कि इसको अगर हमने गमले में लगाना है तो कितने इंचेस के गमले में लगाएं। तो इसको 12 इंचेस से लेकर आप 20 से 22-24 इंचेस के गमले में लगाएं। बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ होगी जितना बड़ा गमला आप इसको देंगे। और जितने भी बेल वाले हमारे पास पौधे होते हैं उनमें सबसे बेस्ट ग्रोथ इसकी होती है, और सबसे ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग बेल वाला पौधा जो है मेरे ख़्याल में इसके ऊपर होती है। और बहुत ज़्यादा केयर इसको नहीं करना पड़ती इसकी, बस हल्की फुल्की इसकी केयर जो है वो करते जाएं, जैसे आम नॉर्मल पौधों की करते हैं हम। बहुत ज़्यादा नहीं है स्पेशल इसके साथ करना पड़ता कुछ भी। जैसे गुलाब के पौधे के लिए हमें बहुत खाद डालनी पड़ती है, गोडियाँ करनी पड़ती हैं, पानी का, मौसम का बहुत होता है इस पर इफ़ेक्ट। लेकिन ये बहुत ही एक डीट किस्म की आप कह लें कि ये बेल है, जो कि हमारी थोड़ी सी केयर और मेहनत से जो है वो इतने प्यारे फूल खिलाती रहती है। तो आज 28 जुलाई 2024 है, और बारिशें जो हैं वो हो रही हैं डेली, थोड़ी थोड़ी कुछ ना कुछ बारिश जो है वो हो ही जाती हैं। अब प्री मानसून नहीं बल्कि बाकायदा मानसून ही चल रहा है। तो अभी भी आसमान पे काफ़ी बादल हैं, ये देखें, तो ठंडा मौसम है अच्छा सा। तो मैंने सोचा कि आज मैंने टाइम निकालूँ इसको। मैं कल भी मैं ये काम करने लगी, तो फिर बीच में अचानक जो है एकदम कोई और काम आ गया, तो ये रह गया उधर ही। तो बिल्कुल यहाँ पे आई हुई मैं फिर इसको छोड़ के तो वो काम करने चली गई। तो आज इसकी हम कटिंग करते हैं, और अगर हम इसकी कटिंग इस नीयत से करना चाहते हैं कि हम इसको पौधा ही रखना चाहते हैं, हम इसकी बेल नहीं बनने देंगे। अगर हम इसको बेल बनाते हैं तो फिर जो गमला है ना वो छोटा पड़ जाएगा हमारा, और बेल जो है वो काफ़ी फैलती है, चूँकि बहुत ज़्यादा ये फैल जाती है, बहुत ऊपर तक हाइट तक चली जाती है, और बहुत घनी हो जाती है, बुशी हो जाती हैं। इसकी ब्रांचेस ऐसे गुत्थम गुत्था हो जाती हैं
जितनी ये पुरानी होती जाएगी इसकी जो लकड़ी है वो उतनी ही हार्ड होती जाती है, ब्लैक होती जाती है, और वो देखने में भी हमें नज़र आता है कि ये बेल जो है काफ़ी पुरानी हो चुकी है। लेकिन चूँकि हमने इसको लगाया गमले में, इसलिए मैं इसको पौधा ही रखना चाहती हूँ। और उसके लिए मेरे पास ये कटर है एक बड़ा सा, इसके साथ जो है वो मैं इसकी कटिंग करूँगी। पहले भी छोटा पौधा था, तब से मैं इसकी कटिंग करती आ रही हूँ, ताकि इसकी ये वाली जो स्टेम है ना, ये देखें कांटे बहुत होते हैं इसके ऊपर, ये मोटी हो थोड़ी। यहाँ से ये देखें, यहाँ मैंने इसकी बहुत सारी कटिंग्स पहले भी की हुई हैं, इसकी 1 2 3 ब्रांचेस ही निकले और वही मोटी हों, और एक मुनासिब हाइट में 4-5 फीट की हाइट में ये चला जाए, तो वहीं पे इसको मैं स्टॉप करूं और वहीं पे ये फ्लावरिंग करे। लेकिन अगर ज़मीन में हम इसको लगाते हैं तो फिर इसको फैलने दे, जितनी फैलेगी उतने ज़्यादा फूल खिलेंगे, जितनी कम इसकी कटिंग करेंगे उतनी ही ये ज़्यादा फूलों से बड़ी हुई आपको नज़र आएगी। तो फिर भी थोड़ी बहुत जो है इसकी काट छांट जो है वो हर साल करनी ही पड़ती है, चाहे ज़मीन पे भी लगी हो। तो आज इसकी हम थोड़ी सी ट्रीटमेंट करते हैं और देखते रहिए वीडियो कि इसके साथ मैं क्या क्या करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं इसकी कटिंग करती हूँ, और ये करनी पड़ेगी मुझे कैमरा ऑफ करके मोबाइल रख के, क्योंकि ये कटर जो है ये काफ़ी वज़नी है और ये एक हाथ से बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं इसकी ब्रांचेस काटती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी, इसको काफ़ी सारा जो है मैंने काट दिया है, जो इसकी ब्रांचेस लटकी हुई थी इधर उधर, ये देखें ये। और आप कह रहे होंगे कि मैंने फूल भी काट दिए हैं, तो फूल ज़ाहिर है ब्रांच के साथ ही कट हो जाने थे, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं है। जब न्यू ब्रांचेस आएंगी इसकी ऊपर वाले हिस्से में, तो फिर जो है वो फिर से फूल जो है वो काफ़ी सारे खिल जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जितना आप चाहते हैं 1 फीट 2 फीट तक इसको कि ये आप इसकी ब्रांचेस जो हैं वो खाली करना चाहते हैं, वहाँ से सारे पत्ते, सारी ब्रांचेस छोटी छोटी जितनी भी हैं वो सारी जो हैं कटिंग कर देनी है। और उसके बाद जो है वो देखेंगे हम क्या करते हैं। उसके बाद हम करते हैं इसकी गुड़ाई, और उसके लिए मेरे पास ये 2 तरह के टूल हैं, जो मुझे जिसके साथ सही लगेगा, आसान काम लगेगा, तो उसके साथ जो है मैं कर लूँगी। काफ़ी देर से मैंने गुड़ाई नहीं की या टाइम नहीं मिला था, तो मिट्टी जो है थोड़ी सी हार्ड हो गई है गमलों की, तो इस गमले की भी हो गई है। लेकिन गुड़ाई से पहले ये थोड़ा सा इसमें ये देखेंगे बासिल का प्लांट है, और साथ में गुल दोपहरी है, एक वो लेमन का है, ये सारा इसमें से मैं निकाल दूँगी। क्योंकि कभी भी कोई बेल वाला पौधा होता है ना, तो उसमें आप ये चीज़ें जो है ना कोशिश करेंगे वो ना हो, क्योंकि बेल वाले पौधे की रूट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फैलती हैं। जितना जैसे वो ऊपर से फैलता है, जल्दी जल्दी ग्रो होता है, वैसे उसकी रूट्स नीचे से बहुत तेज़ी से बड़ी होती हैं। तो इसलिए कोई भी चीज़ इसमें जो है ना वो आपने और उस गमले में नहीं उगने देनी है, कोई पौधा नहीं उगने देना। अब तो जी, इसकी मैंने गमले में जो इसकी मिट्टी जो है उसमें गुड़ाई कर दी है, लेकिन बहुत ही मुश्किल से हुई है। इतनी हार्ड मिट्टी हो चुकी थी कि क्या बताऊं। बस जल्दी जल्दी जितने भी प्लांट्स हैं हमारे पास उनको 1 महीने के बाद जो है वो, बल्कि महीने में 2 दफ़ा करें कोशिश, नहीं तो 1 महीने में 1 दफ़ा जो है ना वो मस्ट गुड़ाई करनी चाहिए। वरना इसकी ये छोटी छोटी रूट्स होती हैं जिनको फाइबर रूट्स कहते हैं, ये ऊपर एक जाल सा बुन लेती हैं, तो वो फिर ना पौधे के लिए अच्छा नहीं होता, उससे बहुत सारे मसले होते हैं। ठीक से जो है वो एरेशन मिट्टी में होती है, फिर जो पानी है वो हम अक्सर डालते हैं ना, तो वो गमले से बाहर नहीं जाता है, वो बिल्कुल पानी का जो है कुछ इस तरह का सिलसिला कर देती है ऐसी मिट्टी कि वो रुक जाता है, इकट्ठा रहता है गमले में, ड्रेन आउट नहीं हो पाता। ये देखिए ये छोटी छोटी रूट्स इसमें मिट्टी में नज़र आ रही होंगी। तो इसकी अगर हम टाइमली गुड़ाई करते रहते हैं तो फिर ऐसा मसला नहीं होता है। अब गुड़ाई करने के बाद क्या करना है कि थोड़ा सा हम ये मिट्टी को ऐसे करेंगे, ये देखें ऐसे, और उसके बाद क्या करना है, ये देखें अभी भी बहुत हार्ड है, ये देखें
लेकिन नेक्स्ट जो है वो कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी इसकी गुड़ाई कर दूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ये खाद है DAP। तो अब कितनी सी लूँगी, ये हमारा गमला जो है छोटा है तो उसी हिसाब से ये इतने दाने जो हैं वो बेबहा हैं, बहुत ज़्यादा है। अगर इससे ज़्यादा आप इसे कम कर लें लेकिन ज़्यादा ना करें, क्योंकि फिर उससे हमारा पौधा जो है वो जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो ये देखें हमारे पौधे की हाइट कितनी है और गमला कितना है, उसमें मिट्टी कितनी है। तो ये देखें कैसे डालनी है, ये कुछ तरीका है इसका। ये देखें, इससे जो है हमारी मिट्टी इस खाद से जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है, ज़रखेज़ हो जाती है और इससे पौधों के ऊपर जो है फूल भी बहुत ही अच्छे आते हैं। इसके अलावा आप गोबर की खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कंपोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये बेस्ट लगी इस टाइम में इसमें डालना, तो मैंने ये डाल दिया कुछ इस तरह से। तो अब क्या करना है कि अब हम इसमें पानी डाल, तो जब भी खाद डालें पौधों में तो पानी जो है वो ठीक ठाक डालना चाहिए, थोड़ा सा नहीं डालना चाहिए। एक तो इसकी ये वजह है कि जो हमने खाद डाली है उसका स्ट्रेस हमारे पौधे में अगर आ रहा है तो पानी ज़्यादा डालने की वजह से उसका स्ट्रेस जो है वह थोड़ा कम हो जाएगा। और दूसरा ये कि वो अच्छे से पानी में घुल के तो वो सारी मिट्टी में मिल जाती है। इस तरीके से फिर पौधे को सही से वो खाद जो है वो मिल जाती है, उसमें जितने भी अज्जा होते हैं। तो अब एक और चीज़ रहती है, वो क्या करना कि इसकी जो साइड में ब्रांचेज़ है ना, अब मुझे लग रहा है इसकी ये वाली चीज़ जो है ना थोड़ी सी हार्ड हो गई। पहले मैंने इसके साथ एक ये लकड़ी थी, ये वाली इसकी मैंने सपोर्ट लगाई हुई थी, तो तब वो छोटी थी, ये पौधा भी छोटा था। अब मैं इसकी सपोर्ट जो है ना वो रहने देती हूँ। अब ये अपने पाँव पे ठीक से मुझे लग रहा खड़ा है, लेकिन जो इसके साइड वाली ब्रांचेज़ है ना उनको हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह साइड में बढ़े हैं। ये हम चाहते हैं कि ये ऊपर की तरफ जाएं, ऐसे ये बिल्कुल सीधी हों। तो इसके लिए हमने क्या करना है, कोई भी रस्सी लेके, कोई डोरी कुछ भी लेके, तो कोई हमें अगर इस तरह की चीज़ मिल जाती है तो उससे हम इसको थोड़ा सा बांध दें। लेकिन इस मौसम में, बारिशों के मौसम में बहुत टाइट करके नहीं बांधना, थोड़ा सा लाइट सा करके बांधें, ताकि अगर हम बिल्कुल यूँ जुर्मट बना के उनका ब्रांचेस का बांध देंगे तो फिर उसमें बारिश आएगी तो फंगस भी लग सकता है। जब वो पत्ते सारे आपस में जुड़ जाएंगे, ब्रांचेस जुड़ जाएंगे, तो उससे फिर काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। तो अभी मैं बांधती हूँ। तो जी मैंने इसको थोड़ा सा बांध दिया है और उसके बाद हल्की सी इसको सपोर्ट भी लगा दी है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसका ना झुकाव बिल्कुल एक तरफ इस तरफ है। तो इसलिए मैंने वो लकड़ी दोबारा गमले में लगाने के बाद उसके साथ थोड़ा सा इसको इस तरह से करके बांध दिया है, ताकि ये बिल्कुल सीधी खड़ी रहे, ये इधर उधर झुके ना। तो ये हमें इस तरीके से जो है बोगनवेलिया को बेल से पौधा जो है वो बना सकते हैं, ये देखें। और अभी आने वाले टाइम में जो है ये और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, अच्छा लगेगा, जैसे जैसे हम इसकी काट छाँट करते जाएंगे। अगर हम इसको बेल ही रहने देते तो 6 इंच का पौधा ला के मैंने इसको बड़ा किया है, तो अब तक ये काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी होती, बड़ी हो चुकी होती। लेकिन चूँकि मुझे इसका पौधा ही रखना था, बेल नहीं बनने देनी थी, तो इसलिए फिर मैंने इसकी काफ़ी सारी कटिंग जो है वो टाइम पे करती ही मैं रही हूँ इसकी। और इसलिए ये फिर बहुत ज़्यादा फैली नहीं है, ना ही मैंने इसको फैलने दिया है। जैसे कि देखिए मैंने काटी है, तो इससे भी बाज़ टाइम जो है वो मैं ज़्यादा इसको काट देती हूँ। तो इस तरीके से इतना इसका जो पार्ट है वो मैंने बिल्कुल खाली छोड़ दिया है। और मेरी कोशिश होगी कि थोड़ी सी ये और बड़ी हो जाए, लेकिन पौधा जो है ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाए। इससे ज़्यादा जो है मैं इसको बड़ा नहीं होने दूँगी, वहीं पे इसकी कटिंग ट्रिमिंग वगैरह करती रहूँगी और एक खूबसूरत सी शेप दे के तो इसी तरह इसको मैं रखूँगी। तो ये मुझे ऐसे ही चाहिए, क्योंकि जब अगर ये बेल बन जाएगी तो फिर इसकी रूट्स जो हैं वो गमले में बहुत जल्दी बाउंड हो जाएंगी और फिर जो है इसका गमला मुझे चेंज करना पड़ेगा और इससे बड़ा गमला जो है वो मुझे रखना पड़ेगा। तो बेहतर है कि मैं उस तरीके से मैनेज अगर नहीं कर सकती तो मैं इसको इस तरह से मैनेज कर लूँ, पौधा ही इसको रहने दूँ, पौधा बना लूँ, इसको बेल ना बनने दूँ इसकी। तो जी बताइएगा कि आपको ये वीडियो जो है वो कैसी लगी है। ये मेरा
प्यारा सा खूबसूरत सा पौधा जो मैंने बनाया है आपके सामने, तो ये कैसा आपको लग रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर देगी, कुछ ना कुछ लोग जो हैं इससे ज़रूर सीखेंगे। तो प्लीज़ जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक और शेयर कर देना। हमें रखें जी दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।